हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ओस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको फाइनली बताया था कि हैबिटेट के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिस एनवायरनमेंट में प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से चार टाइप्स होती हैं प्लांट्स की, जिनको मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं और जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। और उस वीडियो में और उस लेक्चर में मैंने हाइड्रोफाइट्स के बारे में आपको बताया था कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं, उनके साथ कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्लांट्स में कौन सी एडाप्टेशंस होती हैं जिसके थ्रू वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से कोप कर जाते हैं या उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के काबिल होते हैं। ये मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया था। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग ये जो बाकी टाइप्स हैं, जिनमें हेलोफाइट्स आ जाएंगे, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स प्लांट्स, इनको डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द सेकेंड टाइप ऑफ द प्लांट, दैट इज द हेलोफाइट। So number 2, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स प्लांट्स, अगर हम इस वर्ड की इटमोलॉजी को देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डज दिस मीन, इस वर्ड का क्या मतलब होता है। सो वर्ड हेलो का मतलब होता है साल्ट, ठीक है, एंड अगेन प्लस फाइट एज यूजुअल, जैसे मैं आपको बताता हूं कि फाइट वर्ड का मतलब होता है प्लांट। सो साल्ट प्लांट या ऐसे प्लांट जो कि साल्ट टॉलरेंट हों, सो दे आर कॉल्ड ए साल्ट टॉलरेंट प्लांट, ठीक है, या समटाइम्स हम इनको कहते हैं साल्ट लविंग प्लांट्स। Why salt loving plants? Because they grow generally in those conditions where there is high salinity, यानी जहाँ पे साल्ट की तादाद, जहाँ पे सैलिनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। जबकि दूसरे प्लांट्स ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे हेलोफाइट्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो अब कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे पास अगर हम देखें कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं, तो सी शोर, ठीक है, वहाँ पर उस एरिया में समंदर के शोर पर, किनारे पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, हम उनको हेलोफाइट्स, वो भी हेलोफाइट्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर सैलिनिटी, साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा एस्चुरीज़ हैं, एस्चुरीज़ आर आल्सो साल्टी प्लेसेस, यहाँ पर भी साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड देन say for example we have another thing is that salty soils, यानी एस्चुरीज और सी को छोड़कर मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी सॉइल्स मौजूद होती हैं जिनमें साल्ट की कंसंट्रेशन या जिनमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी इधर सी शोर में या एस्चुरीज में। एस्चुरीज उन जगह को कहा जाता है जहाँ पर स्वीट वाटर यानी फ्रेश वाटर और सी वाटर यानी समंदर का पानी और दरिया का पानी जिस जगह पर मिलता है एक दूसरे के साथ, हम उसको कहते हैं एस्चुरी। तो वो भी एक्चुअली साल्टी प्लेस होती है क्योंकि वहाँ पर साल्ट की तादाद जो है वो इस सी वाटर की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। सो ऐसे प्लांट्स जो इन डिफरेंट कंडीशंस में, साल्टी कंडीशंस में ग्रो करें, हम उनको कहते हैं हेलोफाइट्स, ओके। सो कौन कौन से प्लांट्स हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जिनको हम हेलोफाइट्स कह सकते हैं, सो एग्जाम्पल में हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट सम प्लांट्स, सो नंबर 1 इज कॉर्ड ग्रास, दिस इज वन प्लांट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है ग्लास रॉट का, ग्लास रॉट इज अनदर प्लांट। देन अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो मैनग्रूव प्लांट्स, ETC, ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि हेलोफाइट्स होते हैं, यानी दीज आर द प्लांट्स जो हमने एग्जांपल लिए, जिनमें कॉर्ड ग्रास का मैंने आपको बताया, ग्लास रॉट है, मैनग्रूव प्लांट्स हैं। ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जो इन कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। अब बात आती है कि इन प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कौन सा मेन प्रॉब्लम इन प्लांट्स के साथ होता है, ये प्लांट्स कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम की एडाप्टेशंस इनके पास कौन सी होती हैं। सो अगर हम यहाँ पे एक प्लांट की फिगर ड्रा करें, से दिस इज अ प्लांट,
दैट इज ग्रोइंग इन दी साल्टी प्लेस में ये प्लांट ग्रो कर रहा है। ओके, सो जैसा कि हमने कहा कि जो सॉइल होगी वो उसमें सेलिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी इस जगह की जो सेलिनिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। देयर इज़ हाईली सेलाइन सॉइल्स। ओके, और जनरली अगर हम बात करें कि तकरीबन कितनी सेलिनिटी होती है, जैसे मैंने आपको फ्रेश वाटर की सेलिनिटी बताई थी, अगर यहाँ पर भी हम वही एस्टिमेशन लें फ्रेश वाटर के हिसाब से, तो सी वाटर की जो सेलिनिटी होती है, अगर हम यहाँ पर सी वाटर की सेलिनिटी लिखें कि समंदर का जो पानी होता है उसकी सेलिनिटी कितनी होती है, सो द सेलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ 35 ppt। आपको अगर याद हो तो मैंने वहाँ पे फ्रेश वाटर में मैंने आपको बताया था कि फ्रेश वाटर की जो सेलिनिटी होती है वो होती है 0.5 ppt। ठीक है, ppt का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था कि पार्ट्स पर 1000। ओके, यानी 35 ग्राम साल्ट 1 kg वाटर में, यानी अगर हम 1 किलो पानी का उठाएंगे तो उसमें हमें 35 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड या साल्ट जो है वो उसमें अवेलेबल होता है। एंड दिट इज़ वेरी हाई। अगर फ्रेश वाटर के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे 0.5 ग्राम साल्ट था 1 किलो पानी में। यहाँ पे सी वाटर में या मेरीन वाटर में जो सेलिनिटी है वो है 35 ग्राम पर केजी, यानी 1 किलो में 35 ग्राम साल्ट मौजूद होता है। दैट इज़ वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसलिए यानी जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली इसके अराउंड 35 ppt या 30 या समटाइम्स इससे भी ज़्यादा कुछ सॉइल्स होती हैं जो कि हाईली सेलाइन होती हैं, ये प्लांट्स उनमें भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, सवाल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज यू नो दैट अगर हाईली सेलाइन सॉइल होगी यानी सॉल्यूट पोटेंशियल इसकी ज़्यादा होगी, सेफी से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल। सो अल्टीमेटली एज वी नो दैट कि अगर सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि लो वाटर पोटेंशियल, यानी इस सॉइल में वाटर की जो पोटेंशियल है, वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते हैं। सो इट हैज़ लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यानी वाटर की पोटेंशियल कम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सॉइल में वाटर की पोटेंशियल कम है तो पानी क्या होगा, बजाय प्लांट के अंदर दाखिल होने के, यानी पानी जो कि प्लांट के अंदर जाना था वो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ओस्मोसिस जो है, जो मैंने आपको बताया था, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सो देयर विल बी ओस्मोसिस इन रॉन्ग डायरेक्शन, यानी ओस्मोसिस रॉन्ग डायरेक्शन में होगी कि पानी प्लांट से निकल के सॉइल की तरफ मूव करने की जो है वो इसमें हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर एबिलिटी होगी, क्योंकि पानी जो है वो प्लांट में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। सो ओस्मोसिस जो हम कहेंगे, से दिस इज ओस्मोसिस इज इन रॉन्ग डायरेक्शन, यानी यहाँ पे ओस्मोसिस की जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है कि बजाय प्लांट के अंदर जाने के पानी जो है वो प्लांट से बाहर निकलने की टेंडेंसी रखता है, तो इसलिए ये एक उनके लिए प्रॉब्लम होता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। सो हियर इफ वी से दैट हाई सैलिनिटी और हाई सॉल्यूट पोटेंशियल एंड लो वाटर पोटेंशियल इज द प्रॉब्लम, ये इन प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अब ये प्लांट्स किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उसके लिए जैसा कि हाइड्रोफाइट्स में डिफरेंट एडाप्टेशंस थी, सिमिलरली इनके पास भी अपनी एडाप्टेशंस होती हैं। हम उनकी एडाप्टेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो अब हम हेलोफाइट्स की एडाप्टेशंस की बात करेंगे। जैसा कि उनके पास हमने कहा कि प्रॉब्लम होता है कि सैलिनिटी सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है, वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होती है, तो अल्टीमेटली ऑस्मोसिस रॉन्ग डायरेक्शन में होती है। तो उसको ये किस तरह से फेस करते हैं। सो दीज हेलोफाइट्स हैव एडाप्टेशंस, इनके पास एडाप्टेशंस होती हैं। हम वन बाय वन उन चीज़ों को देखेंगे। सो एडाप्टेशंस में नंबर 1 एडाप्टेशन होती है इनके पास कि हेलोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड रूट्स, दे एक्चुअली एब्जॉर्ब सॉल्ट और दे एब्जॉर्ब आयंस फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में से वो साल्ट्स को जज़ब करती हैं ताकि
जैसे ही वो साल्ट इनकी रूट के अंदर आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इनकी वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगी सॉइल के हिसाब से, तो पानी जो है वो फिर प्लांट की तरफ मूव करेगा। सो रूट्स आर स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब साल्ट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सो किस तरह से होगा, जैसे हमने प्लांट की तस्वीर ड्रा की थी, से दिस इज द सेम प्लांट, यहाँ पर हम अगेन उस प्लांट को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, सो ये प्लांट क्या करेगा कि सॉइल में से फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड आयंस जो हैं इनको एब्जॉर्ब करेगा, इनको जज़ब करेगा। ठीक है, सो दीज रूट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब दीज साल्ट्स, क्योंकि हमने कहा कि भाई साल्ट जो हैं वो सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है, सेलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो रूट जो हैं इन प्लांट्स की, हेलोफाइट्स की, वो इनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, दिस साल्ट विल एंटर इनटू दिस प्लांट, वो इस प्लांट में एंटर हो जाएगा। सो जैसे ही ये अब साल्ट प्लांट के अंदर जाएगा तो यहाँ पर अब इस प्लांट वाले पोर्शन में यानी प्लांट पार्ट में सल्यूट पोटेंशियल जो है हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू सॉइल, यानी सॉइल के मुकाबले में अब जैसे ये साल्ट जो है, नमकियात जो है इस प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, तो अभी सॉइल के मुकाबले में प्लांट की जो सल्यूट पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। सो वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। Why increases? Because now salt is being absorbed by this plant at this area, इस एरिया में। तो अब ऑस्मोसिस जो होगी वो पानी की जो मूवमेंट है वो सॉइल से प्लांट की तरफ मूव होगी। सो वाटर विल मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट, प्लांट के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द एडाप्टेशन, द नंबर 1 एडाप्टेशन टू फेस दैट प्रॉब्लम, टू कोप दैट प्रॉब्लम। उसके बाद जिस तरह से ये प्लांट, अब इन्होंने साल्ट एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन ये जो साल्ट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट प्लांट, यानी ये इस प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मजबूरी के तहत प्लांट को ऐसा करना पड़ा कि उसने ये साल्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। अभी क्या होगा कि ये साल्ट इस प्लांट को रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के 2 तरीके होते हैं, उनमें से जो है पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, यानी वो उनकी सेकेंड एडाप्टेशन होगी। सो सेकेंड एडाप्टेशन में क्या होगा कि ये जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स में साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। सो लीव्स हैव साल्ट ग्लैंड्स टू रिमूव एक्सेसिव साल्ट। ठीक है, यानी एक कंडीशन तो ये होगी कि इन प्लांट्स में, यानी ये जो साल्ट जो है वो जैसे ही प्लांट के अंदर आया तो अल्टीमेटली यहाँ पर लीव्स में साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, से दीज आर दी साल्ट ग्लैंड्स। तो इन ग्लैंड्स में ये साल्ट जो है वो लीव के थ्रू बाहर आ जाएगा। सो अगेन इसका एक फ़ायदा होगा प्लांट को, अगर इस तरह से कुछ प्लांट्स करते हैं, कुछ प्लांट्स में फिर डिफरेंट कंडीशन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर ये कंडीशन है तो उसमें क्या होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि एयर जो ब्लो करती है अपना एटमॉस्फेयर में, सो इस एयर में भी मॉइस्चर मौजूद होता है। सो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होगा, यानी वाटर जो है वो एयर के अंदर मौजूद होता है। सो यहाँ पे जैसे ही वो एयर इस लीव्स के साथ टकराएगी, लीव्स के सरफेस पर ब्लो करेगी, सो अल्टीमेटली एयर में जो मॉइस्चर होगा वो उसकी वाटर पोटेंशियल, और फिर यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगी, तो एयर से मॉइस्चर जो है वो लीफ के तरफ मूव करेगा। सो वाटर विल एंटर इनटू द लीफ, और अगेन जैसे लीफ में आएगा सो दिस विल एंटर इनटू द बॉडी। यानी यहाँ पे प्लांट ने क्या किया, दोनों तरफ से, यानी सॉइल में से भी पानी लिया और एयर में से भी पानी लिया। ठीक है, सॉइल में से पानी कैसे लिया, मैंने आपको समझाया कि उसने साल्ट जो है वो जज़ब कर लिया, तो पानी जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, और फिर वही जो साल्ट उन्होंने निकाला साल्ट ग्लैंड्स के थ्रू, तो एयर में जो मॉइस्चर मौजूद था वो मॉइस्चर भी लीफ में एब्जॉर्ब हुआ और उसके थ्रू जो है वो पानी इन प्लांट के अंदर दाखिल हुआ। सो ये एक कंडीशन हो गई। उसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट एडाप्टेशन के ऊपर आए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन प्लांट्स में मुख्तलिफ एडाप्टेशंस होती हैं। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपना एक्सेसिव साल्ट वो साल्ट ग्लैंड्स के थ्रू रिमूव कर रहे थे। सो नंबर 3 एडाप्टेशन में आपको बता रहा हूँ कि कुछ हेलोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि बजाय साल्ट ग्लैंड से एक्सेसिव साल्ट को रिमूव करने के वो क्या करते हैं, दे स्टोर
excessive salt, so they store excessive salt in their leaves. ठीक है, यानी वो अपने लीव्स में, सो से दिस इज अगेन अ प्लांट, तो इस प्लांट में बजाय वो इस साल्ट को, यानी ये जो प्लांट है बजाय इस साल्ट को रिमूव करने के वो क्या करेगा, इस लीफ में स्टोर करेगा. सो इन ऑल द लीव्स द साल्ट इज स्टोर्ड, सो साल्ट हमने कहा स्टोर्ड हो गया. ठीक है, सो जैसे ही साल्ट की स्टोरेज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो लीफ है, दिस लीफ विल शेड डाउन, तो ये फिर फाइनली क्या होगा, ये जो लीव्स हैं, पत्ते जो हैं वो झड़ जाएंगे. ठीक है, गिर जाएंगे प्लांट से. सो लीव्स शेड आफ्टर सम टाइम. ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये जो पत्ते जो हैं वो शेड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, साल्ट रिमूव हो जाएगा. सो यानी कुछ प्लांट्स जो है वो साल्ट ग्लैंड्स के थ्रू साल्ट रिमूव कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने सराउंडिंग से या एयर से जो है मॉइस्चर लिया. लेकिन ये प्लांट्स क्या करेंगे, मॉइस्चर नहीं लेंगे, बल्कि अपना एक्सेसिव साल्ट जो है वो प्लांट्स में स्टोर करके, लीव्स में स्टोर करके, और फिर उन लीव्स को शेड कर देंगे, यानी दीज लीव्स विल बी शेड डाउन. सो दिस इज अनदर एडाप्टेशन. उसके बाद नंबर 4th एंड लास्ट एडाप्टेशन फॉर दीज प्लांट्स इज दैट they have also xerophytic adaptations. Xerophyte plants में जो adaptation होती है वो to conserve the water, so they have xerophytic adaptations. अब जीरोफाइटिक एडाप्टेशंस क्या होती हैं? जीरोफाइटिक एडाप्टेशंस में यहाँ पे हम दो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं सिर्फ, कि इनमें क्यूटिकल जो होती है वो थिक होती है. सो दे हैव थिक क्यूटिकल. ठीक है, थिक क्यूटिकल से क्या होगा, लो ट्रांसपायरेशन होगी, यानी ट्रांसपायरेशन जो है, बिकॉज क्यूटिकल एज यू नो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वैक्सी लेयर होता है और इसका काम होता है कि पानी को स्टॉप करके रखना विद इन द प्लांट. सो प्लांट में यानी जहाँ पे क्यूटिकल होगी वहाँ से पानी जो है वो ट्रांसपायर नहीं करेगा या बहुत कम मिकदार में ट्रांसपायर करेगा. सो ड्यू टू दिस थिक क्यूटिकल देयर इज लो ट्रांसपायरेशन, यानी इनको अगेन पानी कंजर्व करना है, जो पानी इन्होंने इतनी मुश्किल से अंदर प्लांट के अंदर आया है, तो अगर वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा. सो देन ये उनके पास एक एडाप्टेशन होगी. और जीरोफाइटिक जो दूसरी एडाप्टेशन होगी वो क्या होगी, रिड्यूस्ड स्टोमेटा, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, सो इन प्लांट्स में स्टोमेटा की तादाद जो है वो भी कम होती है. स्टोमेटा जैसे हम जानते हैं कि दीज आर एक्चुअली दी पोर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स, यानी ये लीव्स में मौजूद होते हैं. ठीक है, सो दीज आर दी स्टोमेटा. और इन स्टोमेटा के थ्रू ही एक्चुअली ट्रांसपायरेशन भी होती है और गैसेज एक्सचेंज भी होती है. तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें जैसे ही स्टोमेटा की तादाद कम होगी, सो अल्टीमेटली लो ट्रांसपायरेशन, यानी वाटर जो है वो कंजर्व हो जाएगा. सो यहाँ पर हमने देखा कि जो हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो कौन सी कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, कौन कौन सी उनकी टाइप्स होती हैं, कौन सी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मैंने आपको बताया. एंड देन फाइनली हमने एडाप्टेशंस की बात की कि कौन सी एडाप्टेशंस के थ्रू ये प्लांट्स जो है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज द मीजोफाइट. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम थर्ड टाइप ऑफ प्लांट दैट इज मीजोफाइट उसको डिस्कस करेंगे. सो मीजोफाइट्स, ओके. सो मीजोफाइट्स की अगेन हम अगर एटामोलॉजी देखें, क्योंकि हम इन सब की एटामोलॉजी पढ़ रहे हैं. सो मीजो वर्ड का मतलब होता है मॉडरेट. Okay, and again plus phyte means plant. So as you know that these are the plants which live in the moderate environment, यानी वो moderate environment में survive करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि what do you mean by moderate? Moderate वर्ड का क्या मतलब है? Moderate का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन which is neither very wet nor very dry, यानी वो कंडीशन, वो सॉइल, वो एरिया जो कि ना ज़्यादा जहाँ पे पानी अवेलेबल हो ना ही पानी कम अवेलेबल हो. सो मॉडरेट लेवल में अगर पानी अवेलेबल होगा तो उसको हम कहेंगे मीजोफाइट्स. सो हम लिखेंगे नीदर वेरी वेट
nor very dry. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन और दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि वो कंडीशन जो ना ज़्यादा गीली हो, यानी ज़्यादा पानी वहाँ पे अवेलेबल ना हो, ना ही वो ज़्यादा ड्राई हो। सो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे मीजोफाइट्स। सो वो प्लांट जो इस कंडीशन में सर्वाइव करेंगे हम उनको कहते हैं मीजोफाइट्स। अब जो प्लांट्स हैं, यानी ओवरऑल जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद प्लांट्स की होती है वो मीजोफाइट्स होते हैं। सो दे आर एक्चुअली लार्ज इन नंबर। सो दे आर लार्ज इन नंबर एज कंपेयर टू अदर जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। क्योंकि हेलोफाइट्स जो होते हैं वो अबाउट 2% होते हैं, जबकि इनकी जो है परसेंटेज वो मोर देन 50% होते हैं। सो दे आर लार्ज इन नंबर। ठीक है, अब कौन से प्लांट्स होते हैं जो मीजोफाइट्स होते हैं? तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, सो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका प्लांट है, मैंगो ट्री है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल वी है वीट, ETC। यानी जितने भी प्लांट हम अपने इर्द गिर्द, जितने भी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा तादाद में देखते हैं, ये सब के सब प्लांट्स जो होते हैं वो मीजोफाइट्स होते हैं। ठीक है, अब इन प्लांट्स में जो है वो प्रॉब्लम कब होती है? कभी कभी क्या होता है कि पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता, या कभी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है इनमें। सो ये समटाइम्स कंडीशन डेवलप होती है, वरना इनमें इतना ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसमें इनके पास कौन सी एडाप्टेशंस होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो दे हैव सम एडाप्टेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। यानी अगर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पानी अगर अवेलेबल है सॉइल में तो ये उसको कैसे फेस करेंगे, अगर पानी एट सम टाइम पानी कम है अवेलेबल तो उसको ये किस तरह से फेस करेंगे। सो इनमें अगर हम देखें तो जब अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो फिर क्या होता है कि इनमें स्टोमेटा के थ्रू जो है वो ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो हाई ट्रांसपायरेशन, ठीक है, होगी कब होगी? जब वेरी वेट कंडीशन, यानी अगर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा सॉइल में तो ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और अगर पानी समटाइम्स कभी किसी सीज़न में कम भी होता है, सो उसमें क्या होगा, जैसे पानी कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, लो ट्रांसपायरेशन होगी। सो ट्रांसपायरेशन इज़ लो इन वेरी ड्राई कंडीशंस। यानी अगर कंडीशंस जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं तो इनमें ट्रांसपायरेशन क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, सो इसके साथ साथ यानी इन एडाप्टेशंस के साथ साथ इन प्लांट्स में अगर हम कहें भाई इनके अंदर वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं, वेल डेवलप्ड रूट्स। जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोफाइट्स में बताया था कि हाइड्रोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं दे आर नॉट वेल डेवलप्ड टू एब्जॉर्ब दी वाटर, जबकि पानी जो है इन प्लांट्स में, अगर हम यहाँ पे प्लांट की तस्वीर को ड्रा करें, सो से दिस इज़ अ प्लांट लिविंग इन दैट वाटर, इन दैट सॉइल में ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे पानी जो है वो इस सॉइल में मौजूद है। तो जैसे ये रूट्स होती हैं, दीज रूट्स आर वेल डेवलप्ड, दीज आर दी टैप रूट्स, ये टैप रूट्स होती हैं। सो डिफरेंट एरियाज में जाकर ये पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनमें जाइलम, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये जो मीजोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनके मुकाबले में इनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है मोस्टली। सो इनमें जाइलम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। सो दे हैव वेल डेवलप्ड जाइलम। जाइलम टिश्यू, जैसा कि हम जानते हैं कि जाइलम टिश्यू का काम होता है कि टू प्रोवाइड द वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द रूट अप टू द लीव्स। यानी लीव्स तक जो ये पूरा एक पाइपलाइन होती है जाइलम के टिश्यूज़ की, तो वहाँ से जो है पानी इस पूरे प्लांट को ओस्मोसिस के थ्रू जैसे पानी जाएगा और ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू, ठीक है, ये पानी ऊपर जाता है इस प्लांट्स में। सो वो जो रूट होगा वो जाइलम होगा। सो वहाँ से पानी जो है वो इन प्लांट्स को अवेलेबल होगा। सो दैट इज़ वाई जाइलम इज़ वेल डेवलप्ड, यानी इनमें जाइलम जो है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है।
इसके साथ साथ इनमें जो अगर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करें तो इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस पर या लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं। सो हम लिखेंगे स्टोमेटा आर प्रेजेंट एट लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ये नहीं करते। ठीक है, समटाइम्स अगर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी कंडीशन में हो, अगर प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन है तो फिर इनको ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं। तो हाइड्रोफाइट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफाइट्स के अपर सरफेस पर और अपर एपिडर्मिस पर जो है वो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जबकि इनके लोअर सरफेस पर, लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा मौजूद होंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच वाटर दैट इज प्रेजेंट टू दी हाइड्रोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स के पास पानी मौजूद होता है, इतना पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में इनके पास अवेलेबल नहीं रहता। सो लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा मौजूद होंगे। इसके साथ साथ मीजोफाइट्स में एक और बहुत स्पेशल कंडीशन होती है जिसको गटेशन कहा जाता है। अब फाइनली मैं उसको डिस्कस करूंगा कि कुछ ऐसे मीजोफाइट प्लांट्स होते हैं जिनमें गटेशन का प्रोसेस होता है। गटेशन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मीजोफाइट्स प्लांट्स में एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको हम गटेशन कहते हैं। गटेशन क्या होता है वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। गटेशन को हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सो गटेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम दी एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनमें से पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में अगर निकलता है, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि गैसियस फॉर्म में निकलता है, जबकि गटेशन में क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में जो पानी एग्ज्यूड करेगा, जो पानी बाहर निकलेगा, हम उसको गटेशन कहते हैं। ठीक है, ये किन कंडीशन में होता है गटेशन? गटेशन की कंडीशंस तब होंगी जब अगर रेनी सीजन हो, ठीक है, या ह्यूमिड कंडीशन हो। से फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो उन कंडीशन में भी गटेशन का प्रोसेस होता है इन मीजोफाइट्स, कुछ मीजोफाइट्स में। ठीक है, या समटाइम्स जो है पानी बहुत ज़्यादा अगर अवेलेबल हो सॉइल में, सो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं जिनमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। सो वाटर अवेलेबल इन हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होगी। सो अल्टीमेटली क्या होगा, इनकी वजह से फिर गटेशन होगी। ठीक है, सो गटेशन जो है वो स्पेशल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू होती है। हम उन स्पेशल पोर्स को कहते हैं हाइडेथोड्स। सो हाइडेथोड्स आर द स्पेशल पोर्स थ्रू विच गटेशन टेक्स प्लेस, यानी इनके थ्रू जो है वो गटेशन होती है। अब ये किस तरह से होता है? सो अगर हम इसको यहाँ पर देखें, से फॉर एग्जाम्पल ये ग्रासेस में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो से दिस इज अ प्लांट, दैट इज लिविंग देयर। ओके, अब इस प्लांट में क्या होगा कि पानी, जैसे मैंने आपको बताया रेनी सीजन है या पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, या अगर ह्यूमिड कंडीशंस हैं, सो ह्यूमिडिटी की वजह से भी क्या होगा, गटेशन होगी। किस तरह से होगा ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, सो पानी जो है वो ओस्मोसिस के थ्रू, यानी पानी अगर ज़्यादा अवेलेबल है, हम अगर इस कंडीशन की बात करते हैं कि रेनी सीजन में या जनरली जो है वो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो पानी ओस्मोसिस के थ्रू जो है ऊपर जाएगा। और मोस्टली ये जो गटेशन होती है दैट टेक्स प्लेस एट नाइट। ठीक है, यानी जनरली जो है इसका जो पूरा ये एनवायरनमेंट जो बनता है गटेशन का वो नाइट टाइम पे बनता है, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा आर क्लोज्ड। ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट के टाइम पर क्लोज्ड रहते हैं।
सो ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड द वाटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग इनसाइड द प्लांट, और स्टोमेटा के थ्रू जो है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि स्टोमेटा जो है वो नाइट के टाइम पर क्लोज्ड रहते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं ऑन दीज टिप्स, ऑन दीज मार्जिन्स ऑफ दी प्लांट। इनसे वो हाइड्रोथोट्स से पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में, आपने मोस्टली देखा होगा ग्रासेस में ये कंडीशन जो है वो मॉर्निंग के टाइम पर आपको ड्रॉपलेट्स जो हैं, वाटर ड्रॉप्स, ये आपको नज़र आते हैं, इसको हम कहते हैं गटेशन। और ये भी यानी जब अगर एक्सेसिव जो पानी प्लांट के अंदर दाखिल हो गया तो उसको निकालने का, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दी ऑस्मो रेगुलेशन, हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सेसिव जो पानी है वो इन ड्रॉप की सूरत में एक्सुड हो जाएगा बाहर। सो ड्रॉप्स की सूरत में वाटर विल एक्सुड आउट ऑफ प्लांट, ठीक है, थ्रू लीव्स। ओके, सो लीव्स के थ्रू जो है वो पानी बाहर निकल जाएगा, इसको हम कहते हैं गटेशन। ओके, अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी में क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल अगर सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशंस मिलकर काज करती हैं गटेशन के प्रोसेस को। सो पानी जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में पानी जो है वो प्लांट से बाहर निकलेगा। सो ये कुछ प्लांट्स में होता है। अब कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें ये जनरली कंडीशंस काज होती है, अगर हम उनके एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हमें से फॉर एग्जांपल वीट प्लांट है, इसमें गटेशन होती है। से फॉर एग्जांपल देयर इज बार्ले प्लांट और ग्रासेस। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रासेस में ईटीसी बहुत ज़्यादा मिकदार में गटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन रिगार्डिंग दी मीजोफाइट्स। सो फाइनली वी विल डिस्कस दी जीरोफाइट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।